नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं बजट 2021-22 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। तो बजट 2021-22 में एक योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। इसमें आप लोग देखें, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है, इसमें यदि हम बात करें तो इसमें लाभान्वित वर्ग है आपके SC, ST, OBC, MBC, EWS, ये लाभान्वित वर्ग है। और इसमें लाभान्वित इसको किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये जो वर्ग है, इन वर्गों के 5000 लड़के और 5000 लड़कियां प्रति वर्ष इसमें लाभान्वित की जाएगी। और आप देखो कि ये जो योजना है, इसमें स्कूल या फिर कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों के, स्कूल और कॉलेज के अंतिम 2 वर्ष, तो स्कूल के अंतिम 2 वर्ष हो जाएंगे 11वीं और 12वीं, कॉलेज के अंतिम 2 वर्ष यदि अपन देखें तो UG की अपन बात करें तो 2nd ईयर और 3rd ईयर, PG की अपन बात करें तो प्रीवियस और फाइनल ईयर। तो इन वर्गों, इन क्लासों के और इन वर्गों के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। और इनको जो प्रोफेशनल कोचिंग है, उन प्रोफेशनल कोचिंग में एडमिशन वगैरह लेने की सुविधा रहेगी। तो ये बजट 2021-22 की योजना है। इसी प्रकार से बजट 21-22 में विकास कोष के स्थापना की बात है। और विकास कोष की यदि हम बात करें तो इसमें SC, ST, विकास कोष के अंदर आप देखें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये जो वर्ग हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात है, ताकि इन वर्गों का विकास हो सके। प्रत्येक वर्ग के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि इनमें जो भी सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त किया जा सके, या अन्य प्रकार की कोई सामाजिक असमानता वगैरह है उसको समाप्त किया जाए। इन वर्गों के युवाओं को आगे लाया जाए, महिलाओं को आगे लाया जाए, है ना। तो इन सब के लिए विकास कोष बनाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विकास कोष किन वर्गों को लाभान्वित करेगा। तो ये जो वो वर्ग हैं जिनको विकास कोष में लाभान्वित करने की बात है। और ये पूछा जा सकता है विकास कोष कितने का है, तो विकास कोष 100 करोड़ का है। इसी प्रकार से एक और उत्थान कोष और बना है, बजट 21-22 में ही उत्थान कोष बनाया गया है ट्रांसजेंडर के लिए। और इसमें बात है 10 करोड़ रुपए की। तो 10 करोड़ रुपए लगा करके ट्रांसजेंडर जो वर्ग है, इसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, इसके लिए उत्थान कोष बनाया गया है 10 करोड़ रुपए का, ठीक है। और जबकि विकास कोष है आपके 100 करोड़ रुपए का। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है कि अनाथ और जो उपेक्षित बच्चे हैं उनके लिए गोराधाय, अनाथ और उपेक्षित जो बच्चे हैं उनके लिए गोराधाय नाम से, गोराधाय फोस्टर केयर ग्रुप बने हैं। और ये बने हैं प्रत्येक जिला मुख्यालय पर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गोराधाय फोस्टर केयर ग्रुप जो है ये कहाँ बने हैं, तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये बने हैं। किसके लिए बने हैं, अनाथ और उपेक्षित जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए। और गोराधाय जो है, इनके बारे में हम जानते हैं कि इनको मारवाड़ से इनका संबंध है, और इनको मारवाड़ की पन्नाधाय इनको कहा जाता है भाई, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। फिर इसी प्रकार से लिलुड़ी बड़ली शहीद स्मारक, ये भी बजट 2021-22 की बात है। लिलुड़ी बड़ली शहीद स्मारक, तो लिलुड़ी बड़ली शहीद स्मारक की यदि अपन बात करें तो आप देखो कि मई 1922 की अपन बात करें तो मोतीलाल तेजावत, जिनको आदिवासियों का बाबूजी कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, जिनका जन्म रहा है कोलियारी उदयपुर में, जिनका जन्म रहा है, और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था एकी आंदोलन। तो आप देखो कि एकी आंदोलन के दौरान ही हम देखते हैं कि मई 1922 के अंदर लिलुड़ी बड़ली शहीद स्मारक जो है, ये इसका जो संबंध है हम देखते हैं कि भूला गांव है, एक भूला गांव या भोला गांव है सिरोही का, और
इस स्थान पर हम देखते हैं कि कई भील मोतीलाल तेजावत का साथ देते हुए औपनिवेशिक और स्थानीय सामंतवाद का अत्याचार सहन करते हुए यहाँ बड़े पैमाने पर भील मारे जाते हैं, है ना। तो उनको याद करने के लिए या उनकी स्मृति के अंदर लिलुड़ी बडली शहीद स्मारक जो है वो सिरोही में बनाया जा रहा है। ये जो बात है, ये बात है बजट 2021-22 की, ये आपकी घोषणा रही है। समझ रहे बात को। फिर आप देखें क्या रहा है, फिर है नवीन राज्य सड़क नीति। नवीन राज्य सड़क नीति, नवीन राज्य सड़क नीति की यदि हम बात करें तो आप देखो कि 2021 से लेकर के 2026 तक नवीन राज्य सड़क नीति जो है ये 2021 से लेकर के 2026 तक के लिए बनाई जा रही है। तो ये टाइम आपसे पूछा जा सकता है कि कब से कब के लिए है, तो 2021 से 26 के लिए है। और इस दौरान जो भी सड़कें हैं, सड़कें अच्छी हो, सड़कों के ऊपर दुर्घटनाएं वगैरह कम हो, है ना। और ये जो सरकार है, इस सरकार ने तमिलनाडु मॉडल को अपनाया हुआ है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। पीछे जो टेस्ट हैं उनमें भी मैंने ये प्रश्न दिया था। एक्चुअल में ये हमारे निःशुल्क टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की हुई है उसके पेपर का ये सॉल्यूशन है। आप भी यदि जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर के आप लोग करंट अफेयर्स के जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल निःशुल्क आप लोग दे सकते हैं। तो तमिलनाडु मॉडल हम लोगों ने अपनाया है। इस तर्ज पर हमने राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए संकल्प लिया हुआ है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक समर्पित सड़क सुरक्षा कोष भी बनाया गया है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। समर्पित सड़क सुरक्षा कोष भी बना है और ये जो कोष है, ये कोष है आपके 100 करोड़ रुपए का। 100 करोड़ रुपए का समर्पित सड़क सुरक्षा कोष बना है, तमिलनाडु मॉडल को अपनाया है। और सड़क नीति जो है ये आपके रहेगी 2021 से लेकर के 2026 तक। ये जो नीति है, ये नीति आपके लागू रहेगी। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर एक प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के विधानसभा सदस्यों के लिए आवास के साथ साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर यहाँ क्या बनाया जा रहा है। तो आप देखो कि राजस्थान में भी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या उसको हम कहें संविधान क्लब, तो संविधान क्लब बनाए जाने की बात है। और ये बनेगा जो विधायकों के आवास होंगे उन आवासों के साथ ही। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाने का उद्देश्य क्या है कि भाई इस स्थान पर आकर के जितने भी राजस्थान के एमएलए चुन करके जो जाते हैं तो वो लोग यहाँ आएँ और बैठ कर के आपसी जो मुद्दे हैं वो सुलझाएं या आपस में बातचीत करें। इससे किसी भी दल के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, आरएलपी के हों, निर्दलीय हों ना, ये यहाँ बैठ कर के आपस में बातचीत वगैरह करेंगे जिससे इनमें आपस में भ्रातृत्व की भावना हो। और भ्रातृत्व की जब इनमें भावना होगी तो ये सारे मिल करके राजस्थान के विकास को लेकर के दृढ़ संकल्पित रहेंगे या इनमें राजस्थान के विकास को लेकर के जो भावना है वो इनमें सुदृढ़ होगी, है ना। तो ये ऐसी भावना है जिसके लिए संविधान क्लब बनाने की बात है। फिर एक प्रश्न और पूछा गया आपसे कि किस शहर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक कल्चर सेंटर बनाया जा रहा है ना। तो आप देखो कि आधुनिक ऑडिटोरियम, ठीक है, और कल्चर सेंटर एवं कल्चर सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक ऑडिटोरियम और कल्चर सेंटर जो है ये बनाया जा रहा है जोधपुर के अंदर। बजट 2021-22 की ये बात है भाई, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इसी बजट में एक बात है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की इसमें बात है। और आप देखो कि ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यदि अपन देखें तो ये रिफाइनरी है। और रिफाइनरी के बाद दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको अपने शॉर्ट में ERCP बोलते हैं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें लाभान्वित जिले कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो लाभान्वित जिले हैं वो कितने रहे हैं, 13।
13 इसके अंदर लाभान्वित जिले हैं, जिसमें कोटा है, बारां है, बूंदी है, झालावाड़ है ना, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली है ना। तो इस प्रकार से 13, अब संख्या ध्यान रखना कि 13 जो जिले हैं, 13 जिले इसके अंदर लाभान्वित हैं। फिर आप देखो कि ऊर्जा के समग्र विकास के लिए ऊर्जा नीति बनाई जानी प्रस्तावित है। ठीक है, ऊर्जा के समग्र विकास के लिए ऊर्जा नीति बनाई जानी प्रस्तावित है। तो ये जो ऊर्जा नीति है कब से कब तक बनाई जाएगी? तो ये जो ऊर्जा नीति रहेगी ये होगी आपके 2021 से लेकर के 2050 तक, ताकि इसमें राजस्थान में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना, बायोमास है, बायोगैस है, तापीय ऊर्जा, इन सभी का विकास हो सके, इसके लिए ऊर्जा नीति बनाई जा रही है। और वो 2021 से 2050 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। जबकि सड़क नीति की अभी हमने बात की है, वो रहेगी आपके 2021 से लेकर के 2026 तक रहेगी। टाइम आप ध्यान रखेंगे। फिर एक और प्रश्न पूछा गया है, पोखरण, रामगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर तथा जोधपुर जिले में ग्रीन ऊर्जा कॉरिडोर, ग्रीन ऊर्जा कॉरिडोर। ठीक है, ग्रीन ऊर्जा कॉरिडोर की यदि अपन बात करें तो इसमें आप देखो क्या है कि 603 गीगावाट क्षमता की इसके अंदर बात है। और आप देखो कि इसमें ऊर्जा उत्पादन और प्रसारण, ये दोनों बातें हैं इसके अंदर। ग्रीन ऊर्जा कॉरिडोर के अंदर हम देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादन, किस ऊर्जा का उत्पादन? अक्षय ऊर्जा का उत्पादन। मतलब जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना, इनके डेवलपमेंट की बात है और इनके प्रसारण की बात है कि भाई इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से पहुंचाया जाए ना। तो प्रसारण की जो क्षमता है उसका विकास हो, तो इसके लिए ग्रीन ऊर्जा कॉरिडोर जो है ये प्रोजेक्ट जो है चलाया जाएगा। बजट 2021-22 की ये घोषणा है। फिर है वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र। तो वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र जो है ये ताल छापर में शुरू किया जाएगा। ताल छापर, ठीक है, ताल छापर चूरू में इसको शुरू किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है, बजट की घोषणा ये। फिर है पद्म श्री कैलाश सांखला स्मृति वन। तो कैलाश सांखला स्मृति वन कहाँ बनाए जाएंगे, है ना। तो आप देखो कि कैलाश सांखला जो हैं ये टाइगर मैन के रूप में चर्चित है, टाइगर मैन के रूप में ये चर्चित है, और टाइगर मैन के रूप में ये चर्चित है। और इन्होंने राजस्थान के अंदर बाघों के संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और ये मूलतः जोधपुर के थे, मूलतः जोधपुर के हैं। इसके कारण जो कैलाश सांखला स्मृति वन है वो भी कहाँ बनेगा? जोधपुर के अंदर ही बनेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया है, घर घर औषधि योजना। तो घर घर औषधि योजना की अपने बात करें तो आप देखें कि इसमें 4 प्रकार के पौधे हैं। घर घर औषधि योजना में 4 प्रकार के पौधे हैं। और 4 प्रकार के पौधे कौन कौन से? इसमें हम देखते हैं तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। ठीक है, ये 4 पौधे हैं इसके अंदर। ध्यान रखेंगे आप लोग, आपसे ये पौधे भी पूछे जा सकते हैं। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, ये 4 प्रकार के पौधे इसके अंदर लगाए जाएंगे। और आगामी वर्षों के अंदर प्रत्येक परिवार को निःशुल्क कुल 24 पौधे दिए जाएंगे। इन 4 वैरायटियों के आगामी सालों के अंदर 24 जो पौधे हैं प्रत्येक परिवार को निःशुल्क दिए जाएंगे। ये जो बात है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आप देखें, एक ये आपके पर्यटन विकास कोष, पर्यटन विकास कोष, इसकी यदि अपन बात करें तो पर्यटन विकास कोष है कितने का? तो इसमें आप देखेंगे 500 करोड़ रुपए। अब कोविड के कारण हमारा जो पर्यटन उद्योग है वो काफ़ी नुकसान को उठा चुका है। तो अब वापस पर्यटन जो उद्योग है वो शुरू हो, लोगों को कुछ प्रशिक्षण वगैरह मिले, उनकी सहायता वगैरह की जाए जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए पर्यटन विकास कोष बनाया गया है 500 करोड़ का। ये जो बजट है इसमें कोष बहुत बनाए गए हैं। जैसे अभी हमने बात की विकास कोष, हमने देखा 100 करोड़ का, विकास कोष हमने देखा 100 करोड़ का, उत्थान कोष हम लोगों ने देखा 10 करोड़ का, समर्पित सड़क सुरक्षा
कोष हम लोगों ने देखा 100 करोड़ का, है ना। इसी प्रकार से आप देखो पर्यटन विकास कोष है आपके 500 करोड़ का, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर है ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये अमर सागर में जो सम रोड है ना, सम रोड के ऊपर अमर सागर में ये बनाया जा रहा है। और तो सम रोड अमर सागरी है कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो जैसलमेर में ये बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आप देखो कि राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, इसी कॉम्प्लेक्स में राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। तो ये भी कहाँ हो गया, जैसलमेर के अंदर। जबकि अभी हमने बात की कि आधुनिक ऑडिटोरियम और कल्चर सेंटर जो है, आधुनिक ऑडिटोरियम और कल्चर सेंटर जो है वो बना था जोधपुर के अंदर। जबकि वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो बन रहा है ताल छापर चूरू के अंदर। ये देखो छोटी छोटी बातें हैं। और बजट जो है, बजट से आप लोगों के निश्चित ही 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। बजट है, आर्थिक समीक्षा है ना। फिर एक टॉपिक है, आप एक प्रश्न है, जरूरतमंद कलाकारों के लिए सहायता एवं संरक्षण कल्याण के लिए कौन सा कोष बनाया गया है, ठीक है। तो कलाकारों के लिए भी एक बना है आपके कलाकार कल्याण कोष, कलाकार कल्याण कोष, ठीक है। तो कोविड के कारण जो भी कलाकार वगैरह हैं उन लोगों को भी काफ़ी तकलीफ हुई है ना। तो वो जो परिवार है उन परिवारों को भी सहायता वगैरह मिले, जो भी कलाकार हैं उन सभी को सहायता मिले, उनका भी यूनियन हो, है ना। तो इसके लिए कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है 15 करोड़ का। तो देखो एक और कोष आ गया। फिर आप देखें कार्मिक कल्याण कोष, एक और कोष आ गया, कार्मिक कल्याण कोष। इसमें खूब कोष बने, हो सकता है कि कोई कोष वाला जो पर्सन है ना वो आपसे मैच करवा ले कौन सा किसके लिए बना है, ठीक है। तो कार्मिक कल्याण कोष, तो ये है 3000 करोड़ का, 3000 करोड़ का है। और इसका तो गठन भी हो चुका है, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले इसका गठन हो चुका है। और ये 3000 करोड़ का है। और इसमें सेवानिवृत्त और कार्यरत, सेवानिवृत्त और कार्यरत दोनों ही प्रकार के कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो इसमें लाभान्वित होंगे कि उनको मकान बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, या कोई स्वास्थ्य सुविधा के लिए पैसे की ज़रूरत है, शिक्षा के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, उन सारी सुविधाओं के लिए कार्मिक कल्याण कोष बनाया गया है 3000 करोड़ रुपए का। फिर है आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेवेन्यू, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE, है ना। एजुकेशन का हमने पिछले पेपर में हमने हल किया था कि भी शिक्षा के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बन रहा है रामदेव पोदार स्कूल जयपुर के अंदर, है ना। हम लोगों ने बात की थी उस पर। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेवेन्यू एंड रिसर्च एनालिसिस, ठीक है, ये काम बन रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेवेन्यू एंड रिसर्च एनालिसिस जो है ये बन रहा है जयपुर के अंदर। यदि पढ़ करके चले गए तब तो ठीक है, नहीं तो रेवेन्यू देख करके लोग रेवेन्यू बोर्ड होते हुए अजमेर चले जाएंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेवेन्यू एंड रिसर्च एनालिसिस, इसके तहत क्या है कि जो भी सरकार की रेवेन्यू है, सरकार का जो है रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, रेवेन्यू के अंदर जो छिजत है उस छिजत को कम से कम किया जाए, है ना। तो इसके लिए ये बनाया गया है। और कहाँ बन रहा है, ये जयपुर के अंदर बन रहा है। गांधी शांति और दर्शन म्यूजियम जो है वो भी जयपुर के सेंट्रल पार्क में बन रहा है। इसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं। हमने बजट के जितने प्रश्न बनने थे बनाए, हमने 2 टेस्ट लिए हमने स्पेशली बजट के ऊपर, और आगे जो टेस्ट बनेंगे ना उनमें भी हम बजट के जो प्रश्न हैं वो रखेंगे। फिर है शराब से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए, नशा मुक्ति के लिए, उनके बच्चों के विकास के लिए कौन सा कोष बनाया गया है। तो आप देखो कि उनके लिए
कोष बनाया गया है नवजीवन कोष। ठीक है, नवजीवन कोष बनाया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आप देखो कि नवजीवन कोष बनाया गया है और पहले एक नवजीवन नाम से स्कीम भी चलाई जाती थी। ठीक है, जिससे लोग नशे से मुक्त हो, उसके लिए नवजीवन नाम से स्कीम भी थी। और नवजीवन जो कोष है ये भी आपके 100 करोड़ रुपए का, देखो एक और कोष आ गया। ठीक है, इतने सारे कोष हैं। फिर आप देखें कि राज्य में शराबबंदी के लिए जन जागरूकता अभियान, तो शराबबंदी के लिए जन जागरूकता अभियान किस नाम से चलाया जाएगा, तो आप देखें कि ये अभियान जो है ये चलाया जाएगा गुरु शरण छाबड़ा के नाम से। गुरु शरण छाबड़ा के नाम से शराबबंदी के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि ये पूर्व एमएलए हैं जो प्रदेश में शराबबंदी हो इस कार्य के लिए अनशन पर बैठे थे और ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन शराबबंदी आज तक नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है ये भी हम जानते हैं, है ना, क्योंकि सरकार के रेवेन्यू का ये बड़ा एक साधन है ना, ऐसा माना जाता है। और आप देखो कि अभी हमने कोविड में देखा था, अखबारों में खूब छपा था कि यही वो लोग हैं जो कोरोना वॉरियर है ना, इस प्रकार की बातें भी हमने देखी थी। लेकिन शराबबंदी को लेकर के इसका पक्ष भी है, इसका विपक्ष भी है ना, इसीलिए सरकार क्या है कि जन जागरूकता अभियान चला रही है ताकि लोग अवेयर हों और फाइनली इसके विरुद्ध हम कोई निर्णय ले सकें। फिर प्रश्न है एक राजकोषीय घाटा, है ना, तो राजकोषीय घाटा जो है ये आपके 3.98% है। अब तक जितने भी हमने प्रश्न पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है इस बजट के अंदर, तो 3.98%, 3.98% जो है वो राजकोषीय घाटा अनुमानित है भाई। फिर है कर चोरी की सूचना देने के लिए प्रोत्साहन राशि जो है वो 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। कि कोई यदि इनकम टैक्स की चोरी करता है तो उसको बताएं, है ना, कोई बता दे, उसका पड़ोसी बता दे या कोई भी बता दे, तो उसको 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। उसकी पहचान वगैरह जो है वो छुपा करके रखी जाएगी। तो ये योजना है मुखबिर प्रोत्साहन योजना, मुखबिर प्रोत्साहन योजना। एक और प्रश्न है आपके कि भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एकीकृत करने के लिए, है ना, भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एकीकृत करने के लिए अभी सरकार किस प्लान पर काम कर रही है, तो सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर बात हो रही है। इसमें 2 स्तर होंगे, एक जो स्तर है वो 12वीं का होगा और एक स्तर जो है वो होगा आपके ग्रेजुएशन का। ठीक है, एक स्तर जो है वो होगा आपके ग्रेजुएशन का स्तर रहेगा और एक 12वीं का स्तर रहेगा। इस आधार पर जो अभी अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड एग्जामों का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें पटवार है, आपके जैन की पोस्ट है, ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट है ना, तो उन सब के लिए एक ये एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा आपके सीईटी। फिर प्रश्न है राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, तो इस प्रकार के प्रश्न मैंने पीछे टेस्टों में भी दिए हैं। वित्त मंत्री, तो राजस्थान के वित्त मंत्री भी अशोक गहलोत हैं, है ना, गृह मंत्री भी अशोक गहलोत हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी अशोक गहलोत हैं, है ना, न्याय वाला डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ और भी के डिपार्टमेंट इनके पास है भाई। तो ये आपका जो पेपर है इस पेपर का सॉल्यूशन हो गया। और हमने एक रीट एसएस, है ना, रीट एसएस की भी एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। उससे भी जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारे ऐप पर आ सकते हैं, ये भी निःशुल्क है। और एक हमने जो करंट अफेयर्स है राजस्थान के करंट अफेयर्स जो हैं इनके लिए भी हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें आरएएस है, एसआई है, पटवार है, ग्राम सेवक है, या आगामी जो भी भर्तियां हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और आगामी जो भी भर्तियां हैं जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर लगना है उसके टेस्ट आप लोग निःशुल्क दे सकते हैं और अपनी तैयारी का आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको कैसी लग रही है, जो विद्यार्थी दे रहे हैं वो भी आप लिख करके हमें बताएं, नहीं तो हमें पता नहीं लगता है कि अभी आप लोगों की जो फीलिंग है वो कैसी है। ठीक है, और हम इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं, ये आप लोगों के बिना संभव नहीं है। तो आप लिख करके बताएं
कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ किस प्रकार से आपकी मदद कर रही है और इसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आपको ये लग कैसी रही है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।